प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य भी भगवा जैकेट पहने हाथ जोड़कर, और गवर्नर आनंद रवि तमाम वहां पर एकनाथ शिंदे उनसे मिलते हुए। देखिए, आज बीजेपी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के परिवार, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि एनडीए देश के 75 सालों से लड़ा, गुजरात में 30 सालों से लड़ा, उड़ीसा में 26 वर्षों से लड़ा, नागालैंड में 33 वर्षों से, महाराष्ट्र में 12 वर्षों से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। कई सभी वोट चोरी के मामले, हालांकि वोट चोरी थी क्या? तमाम राज्यों में आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपकी पार्टी ने 1967 से तमिलनाडु में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, 1967 ये वोट चोरी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर सुवेंदु अधिकारी भगवा कुर्ते में, सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुवेंदु अधिकारी की बात की जाए तो पब्लिक लाइफ में जो सार्वजनिक उनका जीवन है 30 साल। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन, इस अवसर पर सीएम डेजिग्नेट श्री শুভেন্দু অধিকারী আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আরএন রবি, এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। মাননীয় রাজ্যপাল উপস্থিত আছেন শ্রী আরএন রবি, উপস্থিত আছেন মাননীয় সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রা যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে, কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব, কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান, এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে বাড়ি। जिनके पाउच के कार्यकर्ता, ये बताया जा रहा है कि सीनियर मोस्ट बीजेपी कार्यकर्ता, मतलब सबसे वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सिलीगुड़ी से माखनलाल सरकार जी, और उनके पांव छुए देश के प्रधानमंत्री ने, कार्यकर्ता के पांव छुए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये जो जीवन में तो जिन लोगों ने लंबे समय इंडिया के खिलाफ जबरदस्ती पर संघर्ष किया, जिन्होंने जेल में गए, जिन्होंने मार खाई, कम्युनिस्टों के गुंडों से मार खाई, ममता बनर्जी के गुंडों से मार खाई, वो लगातार जबरदस्ती पर विचारधारा को ले जाने का काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लगातार जो वहां पर फहराने का काम करते रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री उनको याद रखता है, एक बहुत बड़ी बात। फिर से देखिए, जो प्रधानमंत्री जिनके पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं, मैं फिर से बता दूं इनके बारे में, ये माखनलाल सरकार जी हैं। माखनलाल सरकार जी आप कहेंगे कौन है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये सिलीगुड़ी से हैं, बीजेपी के सीनियर मोस्ट सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, मतलब आज जब सरकार बंगाल में बनी है तो जो कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, जो बलिदान रहा है, जो
जो कुछ सहा है कार्यकर्ताओं ने, देश का प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के पैर छूता हुआ। तो देखिए स्टेज पर लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन लोगों ने बलिदान दिया था, मारे गए थे कम्युनिस्टों को, गुंडों ने जिनकी हत्या कर दी कि भारतीय जनता पार्टी का एक काम न करना है। उन लोगों को मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बहुत बड़ी बात है कि इस विजय जश्न में जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया है, संघर्ष किया है, लगातार जिन्होंने प्रताड़ना झेली है, हिंसा का शिकार हुए जो कम्युनिस्टों के और टीएमसी के, उनको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। ये बताता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। और ये जो है फाउंडिंग मेंबर है नॉर्थ बंगाल में पार्टी से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के वेटरन सबसे वरिष्ठ नेता, जिनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री शॉल ओढ़ाई। उसके बाद देखेंगे आप देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के पैर छुएंगे। देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हुए नजर आएंगे किनके? अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के। बंगाल में जिस तरह से सरकार बनी है, तो जो योगदान, जो सहा है, जो साहस, बलिदान जो रहा है कार्यकर्ताओं को, उसको ना भूलते हुए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री मेंबर श्री नरेंद्र मोदी जी, সেই সঙ্গে আছেন মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় রক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং জি। आयु 96 वर्ष है, 96 ईयर ओल्ड है। 96 वर्ष उनकी आयु। श्री माखनलाल सरकार जी, जिनके पांव प्रधानमंत्री ने छुए। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, अधिकारी का आज सुमिंदु सरकार। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर आप हैरान हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जिनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, ये बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता है। इनकी उम्र 96 वर्ष है। इनका नाम है श्री माखनलाल सरकार। ये माखनलाल जी जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन बंगाल में जो सरकार बनी, उनके पांव छूते हुए, कार्यकर्ता के पांव छूते हुए 96 वर्ष इनकी उम्र, पूरी उम्र लगा दी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में काम करते हुए। लेफ्ट का शासन रहा 34 वर्षों का, ममता शासन रहा 15 वर्षों का, लेकिन बीजेपी में बने रहे। सिलीगुड़ी से हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ कार्यकर्ता और फाउंडिंग मेंबर उत्तरी बंगाल में बीजेपी के सिलीगुड़ी से आते हैं माखनलाल सरकार जी। ये बताता है, और पीछे से अनाउंसमेंट हुई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान दिया, जो साहस दिखाया, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ बंगाल के अंदर। और आज वो दिन जब आया तो वो भूले नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भूले नहीं है जो साहस आप लोगों ने दिखाया और बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कितनी अदला बदली, कितने बीजेपी के नेता जो आज सबसे ज्यादा बाबू सुप्रीम में किसी डर से, किसी मोह से, किसी स्वार्थ से बदल नहीं, लेकिन इस तरह के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता है जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया है कि तमाम विरोधों के बाद, अवरोधों के बाद, तमाम अत्याचार के बाद, तमाम हिंसा के बाद भी वो उसके खिलाफ डटे रहे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ड्यूरिंग द मूवमेंट टू होस्ट दी, मतलब वहां पर तिरंगा फहराने के लिए, कश्मीर में जब तिरंगा फहराया गया था 1952 में, तब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनकी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और ये इनकी उम्र 98 है, 98 वर्ष इनकी उम्र है। और आजादी के बाद कई राष्ट्रवादी आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही। श्री माखनलाल सरकार जी, जिनका आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री ने लिया। आप इसको समझिए कि कितना बड़ा दिन है आज बंगाल में बीजेपी के लिए। देश का प्रधानमंत्री माखनलाल सरकार जी के पांव छूता हुआ। कौन माखनलाल सरकार? वो माखनलाल सरकार जी जिन्होंने आजादी ली उनकी, वो माखनलाल सरकार जी आप कह सकते हैं जिनकी उम्र 98 वर्ष है, 98 ईयर्स। देखिए योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर बात करते हुए सम्राट चौधरी से तस्वीरों को देख रहा है, समझ रहा है, बता रहा है। और भावुक कर देने वाला क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भावुक कर देने वाला पल भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बंगाल में आज जो भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसमें एक ट्वीट आज सरकार से आपकी लिस्ट के अंदर है, इसमें कोई दौरानी जो फाउंडेशन था, जब बिल्कुल न्यू गांधी जी तब उन्होंने वहाँ पर काम किया, उसी न्यू के ऊपर आज इतनी बड़ी भव्य भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसी बात से अलग किया जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई सरकार आएगी, सत्ता आएगी, लेकिन संगठन में जिन लोगों ने तपे हैं, संगठन में जो तबका निकले, जिनका संघर्ष का असर नहीं पड़ेगा, इसका असर मुझे लगता है 2029 तक पड़ने वाला है। और हम जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में स्टालिन कुछ चुनाव आते थे, सत्ता से बाहर हो गए, ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा बनना चाहती थी, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थी, 29 लोकसभा के सांसद है, 13 राज्यसभा के सांसद है, इतनी बड़ी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से इस बार हार गई। इंडिया गठबंधन के अंदर डर का और निराशा का माहौल है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव सबसे ज्यादा इस समय डरे होंगे कि 8 से 10 महीने के बाद मार्च 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना है, और वहाँ तो योगी है, मोदी और योगी की जोड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी का 10 साल का कामकाज 2017 से लेकर 2027 तक, तो अखिलेश यादव मुझे समझ में आ गया
अखिलेश यादव भी ये समझ गया कि 2012 से 2017 में उनको मौका मिला था, लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद में वो उलझे रहे, करप्शन में उनकी पार्टी उलझी रही, यादववाद में उलझी रही, तो 2017 का और